अब एक बहुत पुराना किस्सा। 1927 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था। इस चुनाव में सरोजिनी नायडू और महबूबाबाद के राजा ने मोतीलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन इस चुनाव में महात्मा गांधी ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया। इन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी की अगुवाई में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। इन्हीं मुख्तार के नाम पर दिल्ली में अंसारी नगर और अंसारी रोड भी है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी इन्हीं मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। मुख्तार अंसारी के परिवार का शानदार अतीत रहा है, जिसकी कहानियां सुना सुना कर परिवार अब मुख्तार एंड कंपनी के पापों को ढकने की कोशिश कर रहा है। अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 में प्रेसिडेंट चुने गए तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें उनका जो योगदान है वो एक नायक की भूमिका में थे। फरीदुल हक अंसारी साहब मेरे परिवार के में एक पूर्वज थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे और नेहरू जी के क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी मेरे परिवार में एक पूर्वज थे जो 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, हैदराबाद से चुनाव जीत के आए थे वो, और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उस दौर में वो राज्यपाल भी रहे। देश के निर्माण में और हर क्षेत्र में परिवार ने सेवाएं दी हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को नौशेरा में ही जो तोप के गोले दागे जा रहे थे हमारी मातृभूमि के सीमा कवच को तोड़ने के लिए, उन गोलों को ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सीने पे लिया है। वहीं मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, महावीर चक्र मिला, हम उन्हीं के वंशज हैं। बहादुरी और गर्व करने लायक तमाम किस्सों कहानियों में सिमटा अंसारी परिवार का अतीत यकीनन शानदार है। दादा और नाना ही नहीं, पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और उनका इलाके में बहुत सम्मान था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चचा लगते हैं। लेकिन मुख्तार ने अंसारी परिवार का सम्मान गर्त में मिला दिया। ये परिवार की वो दुखती रग है जिसे लेकर अफसोस सभी को है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। या कहें मुख्तार के खौफ और आतंक की तमाम कहानियों के बावजूद परिवार यही कहता है कि इल्जाम राजनीति से प्रेरित है। अब दूसरे पे झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे, उन्हें मीडिया का सहारा लेकर के झूठा बदनाम करने के लिए इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि कोई कितना बड़ा विलन है। आप घूमिए ना पूरे गाजीपुर जनपद में। यूं अतीत पर गर्व भले किया जाए, पर भविष्य वर्तमान से तय होता है और मुख्तार अंसारी का वर्तमान यह है कि परिवार के कई सदस्यों पर अपराधी होने के दाग हैं। हद ये कि मुख्तार की बीवी अफशान अंसारी भी अब मोस्ट वांटेड है और उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी अब जेल में है। कभी शॉटगन शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे अब्बास ने पिता की विरासत संभाली तो अब्बा के तेवरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। मुख्तार अंसारी जिस मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहा, उसी सीट से अब्बास अब विधायक है, लेकिन विधायक जेल में है। अब्बास अंसारी पर एक व्यापारी को धमकाने का आरोप है। इसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, अब्बास की पत्नी निखत भी इन दिनों जेल में ही है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से अब्बास से चित्रकूट जेल में मिल रही थी।
दरअसल सच यही है कि मुख्तार अंसारी ने अपने करतूतों से गर्व करने लायक अपने अतीत पर दाग लगाया है। कुछ लोगों की मदद कर उसने अपनी एक रॉबिन हुड छवि गढ़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन इससे अपराध कम नहीं हो जाते। आज तक ब्यूरो।